हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्चुअली ये सीरीज़ पिछले साल ही स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू कुछ रीजंस मैं नहीं कर पाया, सीरीज़ को आगे नहीं ले पाया। तो इस साल मैं यही करने वाला हूँ कि अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन में अब आप लोगों के पढ़ाई का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, और अब एग्ज़ाम्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। अब ऐसे में क्या है कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर तो ट्यूशन्स भी दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो। बट कुछ जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उन पे वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा है कि मैं ये वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो विस्टास का जो एक चैप्टर है आपका, द थर्ड लेवल, उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो है, मैं आपको चैप्टर नहीं सुनाऊंगा पूरा का पूरा कि मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट। वो आप लोग समरी में भी पढ़ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। मैं एक्चुअली आप लोगों को जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल दी जाती है जिसके अंदर की पॉइंट्स होते हैं, मैं इस चैप्टर के आपको वो की पॉइंट्स बताऊंगा, साथ ही साथ उसी के अंदर आपके साथ पूरी स्टोरी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग बड़े अच्छे से समझ लो कि कैसे आपको आंसर लिखना है। और ये आंसर वो है जो सीबीएसई ने, एनसीईआरटी आपको बोल रही है कि भैया ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आपके लिए आंसर, कैसा भी आंसर लिखना इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही चैप्टर्स के की पॉइंट्स जो है, जो कि सपोर्ट मटेरियल के अंदर है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ओके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विस्टास का द थर्ड लेवल, जो कि जैक पिने के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के बारे में आपको मैं जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे वैसे वैसे ये स्टोरी आपको क्लियर करवाता हुआ जाऊंगा। बेसिक जो बात है वो एक थर्ड लेवल की जो बात यहाँ पर हो रही है कि सबवे होता है ना, जैसे आपने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन वगैरह पे देखा है कि मेट्रो के दो लेवल है, अपर लेवल है, बिलो लेवल है, एक बेसमेंट है। तो वैसे ही एक मेट्रो स्टेशन की बात हो रही है जहाँ पर तीन लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर थर्ड लेवल की बात हो रही है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट इज सेट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। यानी ये जो कहानी है ये वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है, दोनों वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुके हैं, यानी 1945 के बाद की कहानी है। कॉन्सिक्वेंटली तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपकी लाइफ होती है उसमें आपके पास क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा फियर होता है, उनके अंदर डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, वॉर की वरी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और उनके पास ना एक ये जो स्टोरी है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि जिसके अंदर इंसान फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन के अंदर जी रहा है, यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कुछ कुछ इमेजिन कर रहा है इस स्टोरी के अंदर। तो क्या वो बातें सही है क्या नहीं है, इसके बारे में है कि क्या वो इमेजिनेशन यूज करके रियलिटी से एस्केप कर पाता है। ये टाइम के बारे में, थोड़ा सा टाइम ट्रेवल हो जाएगा। चार्ली जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन हीरो, और एंटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन विलेन। आपने टेनेट मूवी भी देखी होगी, प्रोटैगनिस्ट होता है ना उसमें मेन हीरो का नाम, तो वही प्रोटैगनिस्ट। Want to escape from the harsh reality of the modern world and imagine the world of 19th century। वो इमेजिन करता है जहां पर पीपल बड़े प्यार से रह रहे हैं 19th सेंचुरी की, क्योंकि 1930 दोनों वर्ल्ड वॉर हमारे 20th सेंचुरी में हुए, 1914 से 1918 और 1939 से 1945। तो ये उस टाइम को क्या करता है, इमेजिन करता है। मैं आपको इस स्टोरी का बेस एक बता देता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल जर्नी भी है। नरेटर इसको पास्ट के बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है, तो एक टाइम ट्रैवल टाइप की ही कहानी है ये। ठीक है। तो ये जो हमारा चार्ली है, इस कहानी में तीन मेन कैरेक्टर है, चार्ली, उसकी वाइफ लुइसा और उसका फ्रेंड सैम। तो चार्ली जो है वो अपने घर जा रहा है, वो वैसे ही अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद की तो तंगी भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों की। वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता है, तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का रास्ता चुनता है। ग्रैंड सेंट्रल, सॉरी, देखो यही गड़बड़ होती है ना, ग्रैंड सेंट्रल, सी होगा ना, सी फॉर सेंट्रल होगा ना। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के अंदर दे रखा है, जगह दे रखी है आपको ये। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ये बात करता है, और ये वहां से जाने की सोचता है कि इस सेंट्रल स्टेशन के थ्रू में चला जाऊंगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा घर। अब ये क्या है कि इसकी ना एक बात है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जो खासियत आपको यहाँ पर बता रखी है कि इसका जो फर्स्ट लेवल है वहां पर तो 20th सेंचुरी की मॉडर्न ट्रेन है। जो सेकंड लेवल है वो सबर्बन ट्रेन से, यानी थोड़ी सी पुरानी ट्रेन से वहां पर। ठीक है। और ये ना चार्ली जो है जब भी वो इस स्टेशन पे पहुंचता है ना, जैसा तो उसे ना ये लगता है कि ये स्टेशन ना हर बार पिछली बार से बड़ा है,
यानी उसे ही ऐसा लगता है कि यहाँ के जो स्टेयरकेस है, कॉरिडोर है, वो एक ट्री की तरह है। यानी एक ब्रांच होती है ना, एक ब्रांच से कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, उस टाइप की है ये। तो ये वहाँ कन्फ्यूज़ रहता है। फिर इसे एक रास्ता मिलता है और ये वहाँ से नीचे जा रहा होता है, तो ये 3rd लेवल पे पहुँचता है। अब ये 3rd लेवल जो है वो इमेजिनरी है। ये सिर्फ़ चार्ली को लगता है कि वो एक 3rd लेवल पे पहुँच गया है। ये अंधेरे से जाता है, वहाँ पे रोशनी मिलती है, तो चार्ली ने जो बताया है 3rd लेवल के बारे में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट चार्ली सॉ ऑन द 3rd लेवल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता भी है, पूछा भी गया है। तो ये बताया गया कि वहाँ पर स्मॉलर रूम्स थे। देखिए मैं एक साथ एक-एक करके डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या-क्या खासियत थी वहाँ की। स्मॉलर रूम थे, टिकट विंडो कम थी, पुराने स्टाइल के बूथ थे, क्योंकि ये इमेजिन कर रहा है ना उस टाइम की दुनिया को, तो उस टाइम की चीज़ें कर रहा है कि कैसे वहाँ पर फ्यूअर टिकट विंडोज़ है, स्मॉलर रूम है, ओल्ड स्टाइल है। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने डर्बी हैट पहनी हुई है। डर्बी हैट जो होती है थोड़ी ऊँची वाली हैट होती है, और गोल्ड पॉकेट वॉच, वो होता था ना हाथ में जो अब्राहम लिंकन वाली वॉच होती है, वो वाली। लोगों के पास वो है। मेन जो है जितने भी लोग हैं उनके पास उनकी बियर्ड है, साइड बर्न्स और मुस्टैच है, यानी पुराने ज़माने का हेयर कट है उन्होंने ले रखा है। वुमेन्स जो है वो उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई है, हाई बटन्ड शूज़ हैं और लेग्स ऑफ बटन स्लीव्स भी हैं। ये उनके कपड़ों की खासियत है, ठीक है? और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन फ्लेम्ड गैस लाइट्स है, ब्रास स्पिट्स है, यानी ये पुराने टाइम का पूरा बता रखा है। ओल्ड स्टाइल लोकोमोटिव है। तो वो धीरे धीरे करके जब आगे आता है ना, तो वहां पर वो ट्रेन को भी देखता है, वो पूरे स्टाइल को देखता है कि यहाँ का जो ट्रेन है वो भी बहुत पुराने स्टाइल की है, यहाँ का स्टैक जो है वो फनल शेप्ड है। वो सोचता है, उसे अजीब सा लगता है कि ये सब इतना पुराना पुराना क्यों देख रहा है। तो वो एक न्यूज़पेपर की दुकान पे जाता है, और न्यूज़पेपर की दुकान पे जाता है तो वहां पर न्यूज़पेपर पे डेट लिखी हुई होती है 11th जून 1894। अब मैंने आपको बताया कि ये कहानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद की है, यानी 1945 की कहानी है। वो इंसान अपने से कम 50-60 साल पीछे की कहानी को इमेजिन कर रहा है, दुनिया को इमेजिन कर रहा है, ठीक है? तो वो सोचता है कि अच्छा चलो मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ, तो मैं अपने घर चला जाता हूँ जो कि गेल्सबर्ग में है। तो चार्ली जाता है और टिकट काउंटर से 2 गेल्सबर्ग की टिकट लेना चाहता है, लेकिन चार्ली जो है वो अब उस वो तो आ गया है पुराने टाइम पे, लेकिन उसकी जेब में पैसे तो नहीं होंगे ना पुराने टाइम के, तो वो निकाल करके टिकट काउंटर वाले को देता है। चार्ली के हिसाब से, चार्ली ये सब इमेजिन भी कर रहा है। तो चार्ली देता है उसे, लेकिन वो फिर नोट देखता है, वो कहता है कि भाई जो यहाँ पर आपको दे रखा है क्लर्क, क्लर्क स्टेयर एट हिम सिंस द करेंसी इज डिफरेंट, क्योंकि जो 50 साल वर्ल्ड वॉर टू के बाद की जो करेंसी थी वो पहले की करेंसी से अलग है। अब जैसे आज आपको कोई 10 रुपए का बहुत पुराना या 1 रुपए का बहुत पुराना नोट पकड़ा दे, थोड़ा अजीब सा तरीके से हम देखते हैं। या आपको अभी कोई 1000 का नोट दे दे और कहे कि मुझे इसका सामान खरीद के दे दो, ठीक है? तो फिर चार्ली सोचता है कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट जाता हूँ, मैं सेकंड लेवल पे या फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ, वहाँ पे नई करेंसी को, जो मेरे पास की करेंसी है उसे पुरानी करेंसी में बदल देता हूँ, और फिर आके यहाँ से टिकट ले लूंगा। वो वहाँ से प्रेजेंट में आता है, लेकिन प्रेजेंट में आ गया है, अब वो रियलिटी में आ गया है, और उसे दोबारा वो चीज़ मिलती नहीं है। चार्ली घर जाता है, तो चार्ली क्या करेगा, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको बताएगा। तो वो सबसे पहले अपनी इस बात को अपनी वाइफ को बताता है, लुइसा को बताता है। बट आप लोगों को पता है, अब कोई आपसे बोले कि मैं गांधी जी से मिलके आया हूँ, भले वो उसने टाइम ट्रैवल ही कर लिया हो, आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो ऐसे ही वो भी नहीं मानता है, ना ही उसकी वाइफ मानती है। उसका फ्रेंड है सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, वो कह देता है कि भैया ना, क्या फालतू की बात है, वो रिफ्यूज कर देता है मानने से। ये क्वेश्चन आता है, क्या चार्ली की बात उसके फ्रेंड्स ने मानी? तो नहीं, रिफ्यूज कर दिया। और उसने उसे बताया कि देख ऐसा है कि हो सकता है कि तू परेशान है इस दुनिया से, तो तू जगते हुए सपना देख रहा हो, ताकि जहां पर तू एक इमेजिनेशन की दुनिया बना रहा है, तू इमेजिन कर रहा हो जहां पर ये सब चीजें, क्योंकि वहां पर तू शांति से रह सके। लुइसा जो इसकी वाइफ है वो उसे भी बहुत, वो क्यों बिलीव करेगी, वो भी नहीं करेगी, बड़े अटपटी सी बात है। इवन जो न्यूयॉर्क के जो वो है प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, वो भी कसम खा लेते हैं कि भैया देखो ऐसा है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही लेवल है, कोई तीसरा लेवल नहीं है। अब चार्ली को ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है। खैर कहानी में आगे बढ़ती है और चार्ली फिर भूल जाता है इस चीज़ के बारे में। चार्ली कहता है कि ठीक है, ओके, हो सकता है मेरे को सच में ही मैं सपना देख रहा हूँ।
अब क्या है कि सैम डिसअपियर हो चुका है। सैम कुछ दिनों से आ नहीं रहा है। तो ये सैम डिसअपियर होने से पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ, फर्स्ट डे कवर की बात बताता हूँ। चार्ली को एक शौक है, वो क्या करता था, वो स्टैम्प कलेक्ट करता था। ठीक है? यानी कि जैसे कोई भी डाक टिकट है, वो जिस दिन रिलीज़ होती थी, वो उसको उसी दिन क्या करता था, कलेक्ट करता था, और ये चीज़ वो अपने ग्रैंडफ़ादर के टाइम से करता हुआ आ रहा है। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई टिकट लॉन्च हुई, तो लोग जाते हैं, एक लिफ़ाफ़ा खरीदते हैं, एनवेलप खरीदते हैं और उसके अंदर वही टिकट खरीद के चिपका देते हैं और अपने ही घर का एड्रेस डाल करके लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। अब लेटर बॉक्स से क्या होता है कि डाकिया उसे निकालता है और उसके ऊपर स्टैम्प मार देता है। स्टैम्प जो होती है वो डेट की होती है। तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये टिकट उसी दिन खरीदी गई है जिस दिन ये रिलीज हुई है, क्योंकि डेट और टिकट सेम मैच हो जाएगी। और उसके बाद वो इनके घर पे आ जाएगा, और क्योंकि इनके घर पे आ जाएगा तो ये लोग बिना ओपन किए उसे वहां पर रख देंगे। देखो फर्स्ट डे कवर जो दे रखा है वो यही बता रखा है, स्टैम्प कलेक्टर बाय स्टैम्प्स ऑन द डे ऑफ रिलीज, मेल द एनवेलप ब्लैंक पेपर इन इट विद द पोस्ट मार्क ऑफ द डेट टू देमसेल्फ, यानी खुद को ही भेज देते थे घर पे। और वो कवर रिमेन रहता था अनओपन्ड, वो बस जमा करके रख लेते, तो उसको वो खोलते बोलते नहीं थे, क्यों ही खोलेंगे, उन्हें तो एनवेलप पैक ही चाहिए ना। और चार्ली को ये चीज़ जो है वो उसके ग्रैंडफादर से मिली थी। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ली को ये चीज़ कहाँ से मिली थी, तो ये उसके ग्रैंडफादर से मिली थी। ठीक है? तो अब सैम डिसअपियर होता है, तो चार्ली ऐसे ही एक दिन अपने घर पे होता है और वो अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है, तो वहां पर वो देखता है कि उसके नाम पे एक नोट आया हुआ है सैम के नाम से, 18 जुलाई 1894 का। अब ये लेटर वहां पर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सैम 1894 में कहाँ से आएगा। चार्ली उसे ओपन करता है, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, ये लेटर आपकी विस्टास की बुक में क्लियरली दी हुई हुई है। हालांकि उसके अंदर जो मेन बात है वो ये लिखा हुआ है कि सैम कहता है, चार्ली तुम सही थे, यहाँ पर एक थर्ड लेवल है, तुम इसे सर्च करते रहो। इस थर्ड लेवल के साथ हम लोग गेल्सबर्ग में आ जाएंगे जहाँ पर शांति है। तुम अपना घर वहां से बेच दोगे, यहाँ पर पैसे लेकर के आ जाओगे, यहाँ पर हम लोग नया बिजनेस शुरू करेंगे। मैंने एक नया बिजनेस शुरू भी किया हुआ है, भूसे का, कैटल के लिए ग्रेन का और जानवरों का। और यहाँ पर हम लोग एक अच्छी लाइफ जिएंगे और मैं एक अच्छी लाइफ जी भी रहा हूँ। यहीं पर कहानी ट्विस्ट होती है। पहले बोला कि थर्ड लेवल इमेजिनरी है और सैम ने भी वो बात मानने से मना कर दी, बट रियल में वहां पर थर्ड लेवल था, जो कि सैम ने इस लेटर में लिखा है। तो ये टाइम ट्रेवल वाली बात हो गई। अब सैम ने 1894 में अगर ये लेटर यहाँ पर भेजा होगा, तो सैम उस टाइम पे गया होगा तभी तो भेजा होगा। अब आप सबने एवेंजर्स देखी हुई है, एंड गेम, तो आपको पता है कैसे काम करता है टाइम ट्रेवल। ठीक है? अब जो इसमें मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में बताया गया है, वो चार्ली के बारे में बताया। कैरेक्टर स्केच ज़्यादातर चार्ली का ही आता है, तो आप कैरेक्टर स्केच के तौर पे ये सोच ले कि 31 ईयर का ओल्ड पर्सन है चार्ली। वो रियलिटी से बस बचना चाहता है, वो कुछ कुछ चीज़ें इमेजिन कर लेता है। उसकी वाइफ वरी रहती है उससे इस चीज़ को लेकर के। और वो एक इमेजिन करता है कि 1894 में गेल्सबर्ग में जो है एक जगह है, थर्ड लेवल है, और वहाँ पर हम शांति से रह सकते हैं। हॉबी उसकी स्टैम्प कलेक्शन की है, जो कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट डे स्टैम्प वाली बात आपको बताई। यही मेन पार्ट है इस स्टोरी का। अब इस स्टोरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि चार्ली ने थर्ड लेवल पे क्या देखा, क्या सैम के लेटर में क्या लिखा हुआ था, लुइसा क्यों वरिड थी, क्या वहां पर सच में कोई थर्ड लेवल था, चार्ली का थर्ड लेवल को लेके डिस्क्रिप्शन बताओ कि वो कैसे सोचता था कि वो एक ट्री की तरह है। ये सारी बातें जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे 3-4 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। बड़ा क्वेश्चन आया तो वो यही आएगा कि आप चार्ली का कैरेक्टर स्केच लिखो। इस चैप्टर के अंदर से और ज्यादा कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। सो आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप बुक से पढ़ते हो या कहते हैं सपोर्ट मटेरियल में पढ़ते हो, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। एंड इसी तरह से आपके लिए क्या होगा, ये पूरी स्टोरी जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी कि एक इंसान है, घर आ रहा है, थर्ड लेवल पे पहुंचा, वापस आया, अपने दोस्त को बताया, दोस्त ने नहीं माना, फिर उसे भी लगा शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन फिर वहाँ एक लेटर मिलता है जो कि उसके दोस्त का भेजा हुआ होता है पुराने टाइम से ही। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसने खुद रख दिया हो वहाँ पे वो लेटर, लेकिन पुराने टाइम का कैसे आएगा, डेट कैसे है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल सकते हैं। तो ये है। एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए हो, सारे की पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हो। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, या फिर आप लोग चाहें तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है?
और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए ताकि उन लोगों को भी 10-15 मिनट में क्या हो चैप्टर क्लियर हो जाए सो दैट वो लोग भी क्या कर सके अच्छे से मार्क्स कर सके क्योंकि इंग्लिश वगैरह आप लोग छोड़ ही देते हो है ना और 35 मार्क्स की इंग्लिश की पार्ट होगी आई होप आपके लिए अच्छा ही रहेगा क्वेश्चन आंसर्स चलिए ओके तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू एंड स्टे